प्यारे छात्रों, आज कक्षा 8 के हम पाठ नंबर 10 नीति नवनीतम पढ़ेंगे। ये कक्षा 8 की संस्कृत का विषय है। संस्कृत विषय का पाठ है नीति शतकम, नीति नवनीतम यानी नीति रूपी वचन। पाठ नंबर 10 नवनीतम। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों से संकलित हैं, जो सद्विचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन श्लोकों में बताया गया है कि यहाँ पर माता पिता तथा गुरुजनों का आदर करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। उनकी सेवा से वो प्रसन्न होकर तो सेवा करते हैं। प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य के मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्य को त्यागना, सम्यक विचार उपरांत तथा सद्मार्ग या सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख किया गया है। यह पाठ नीति नवनीतम है, यानी नीति रूपी वचन। नीति रूपी वचन। इसमें पहला श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। यानी इस श्लोक में अभिवादन एवं बड़ों लोगों की सेवा करने का महत्व को दर्शाते हुए कहा गया है कि जो हमेशा अभिवादनशील होता है और बड़े लोगों की सेवा करता है, उसकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। कौन कौन सी चीज़ बढ़ती हैं? वो आयु, विद्या, यश और बल। जो ये काम करता है, बड़ों की सेवा करता है, अभिवादनशील रहता है, उसकी ये चारों चीज़ बढ़ती हैं, हमेशा बढ़ती रहती हैं। श्लोक नंबर 2 है, यम माता पितरो कलेशम सहते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षरेत अपि। यानी इसमें कहा गया है कि माता पिता के महत्व के बारे में बताया गया है। मनुष्य को जन्म देने तथा उसको पालन पोषण में जो कष्ट सहन करते हैं, उस कष्ट का निस्तारण मनुष्य 100 जन्मों में भी या 100 वर्षों में भी नहीं कर सकता। अर्थात माता पिता के उपकारों और कष्टों का निस्तारण करना असंभव है। यानी माता पिता के जो कष्ट हैं उनका निस्तारण कोई भी नहीं कर सकता। अगला श्लोक नंबर 3 है, तयोर नित्या प्रियम कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तस्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वे समाप्यते। प्रस्तुत पद्यांश में कहा गया है कि माता पिता वे गुरु को प्रिय लगने वाले कार्य हमेशा करना चाहिए। क्योंकि उन तीनों के प्रसन्न होने पर ही संपूर्ण तप का फल मिलता है। यानी माता पिता और गुरु, माता पिता और गुरु, इनका सम्मान करना चाहिए और इनका सम्मान करने पर इनको प्रसन्न हो जाए ये, तो संपूर्ण तप का फल मिल जाता है। माता पिता गुरु की सेवा ही सबसे बड़ा तप है। इनके संतुष्ट न होने पर बाकी सब तप बेकार हैं। यानी जिससे माता पिता संतुष्ट नहीं हुए, गुरुजन संतुष्ट नहीं है, उसको कोई भी तप करने की जरूरत नहीं, सब तप बेकार हैं। और यदि माता पिता गुरुजी संतुष्ट हैं तो उसका सभी तप का फल मिल जाता है।
अगला है सर्व पर वशम दुखम सर्वम आत्मा वशम सुखम एत द्वे ध्यात समानेन लक्षणम सुख दुख यो। अर्थात इसमें कहा गया है सुख दुख का लक्षण संक्षेप में देते हुए कहा गया है कि सभी तरह के पराधीन यानी सभी तरह से पराधीन, परवशम पराधीन होना ही दुख कहलाता है। दुख क्या होता है? जो सब तरह से पराधीन है वही सबसे बड़ा दुख है। और सभी तरह से स्वतंत्र हैं, जो सभी तरह से आत्मवश है, सुरक्षित हैं, उसको सबसे बड़ा सुख है। यही सुख दुख का क्या है? लक्षण है। अगला श्लोक यत् कर्मे कुर्यात्स्मै अस्य स्यात् परितोष परान्तर्मणः तत्प्रयत्नेन कुर्वति विपरीतम तो वर्ज्यते। यानी इस श्लोक में कहा गया है कि कर्म के बारे में बताया गया है। जो कर्म कार्य करने में हमारी अंतरात्मा को संतोष प्राप्त होता है वही कार्य प्रयत्न पूर्वक शीघ्रता से करना चाहिए। किंतु इसके विपरीत जो कार्य करने में संतोष प्राप्त नहीं होता हृदय को, वे कार्य छोड़ देना चाहिए। अगला श्लोक है दृष्टिपूतम न्यस्यते उत्पादनम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतम वेदद्वाच मनयपूतम समाचरेत। इस प्रस्तुत श्लोक में नीतिगत व्यवहार उपदेश देते हुए कहा गया है आँखों से अच्छी प्रकार से देखकर ही आगे पैर रखना चाहिए। वस्त्र के छना हुआ अर्थात शुद्ध किया हुआ पानी ही पीना चाहिए। हमेशा सच बोलना चाहिए तथा मन से पवित्र तथा अर्थात छल कपट से रहित आचरण करना चाहिए। तो इस श्लोक में यही बताया गया है कि हमेशा नीति पर चलना चाहिए, नीतिगत व्यवहार करना चाहिए, हमेशा शुद्ध पानी पीना चाहिए छना हुआ वस्त्र से, और हमेशा सच बोलना चाहिए तथा मन से पवित्र होना चाहिए। मन से पवित्र होने का मतलब होता है कि छल कपट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा कक्षा 8 का 10वां पाठ है। जिस भी छात्र छात्रा को समझ में न आए पाठ क्लास में, वो दोबारा एक बार दो बार देख लें इसको, क्योंकि वहाँ पर विद्यार्थी ज़्यादा होते हैं, इसलिए किसी का ध्यान रहता है पढ़ने में, किसी का नहीं रहता है, इसलिए घर पे आराम से इस क्लास को देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल संस्कृत शिक्षा बाय विक्रम सर मीणा। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद सभी को। क्लास को ज़रूर देखना, आपके समझ में आ जाएगा पाठ। एक बार देख लो, दो बार देख लो, जब तक समझ नहीं आए तब तक देखते रहो। धन्यवाद।